जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं डीडीयू यूनिवर्सिटी में आपका को करिकुलर कोर्स के अंदर एग्जाम होता है नाथ पंथ का। ठीक है, नाथ पंथ का पेपर कोड है PHI 100। इसका आंसर की हम लोग देखेंगे आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं 50 में से कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हालांकि दोस्तों मैंने नाथ पंथ का एक भी क्लास नहीं कराया। ठीक है, जो मैंने आज से 3-4 महीने पहले क्लास कराए थे उसमें से कुछ प्रश्न आए थे। हालांकि इस बार ठीक है, जो आपका सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए ये नाथ पंथ का पेपर आया हुआ है, इसमें आपके जो प्रश्न का ये प्रश्न पत्र का जो लेवल है ये थोड़ा हाई है। ठीक है, थोड़ा प्रश्न इसमें अलग पूछे गए थे पिछली बार की तरह, कुछ नए प्रश्न है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न तो हमेशा आपके समान ही होते हैं, पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। चले पहला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा गया था। और हाँ, ये जो प्रश्न पत्र भेजे हैं उनका व्हाट्सएप पे है जीके किंग। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलें पहला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा गया है। नाथ पंथ का प्राथमिक उद्देश्य है। नाथ पंथ का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल बी ऑप्शन राइट है आपका, मुक्ति है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका पहले का। दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, नाथ पंथ का मूल ग्रंथ कौन है। नाथ पंथ का मूल ग्रंथ है साथियों नाथ उपनिषद। ठीक है, दूसरे का डी ऑप्शन राइट है आपका। तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, नाथ पंथ की विशेषता है। नाथ पंथ की विशेषता क्या है, समावेशिता और सहनशीलता। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है आपका तीसरे का। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे क्या पूछा गया है। गोरखनाथ और परमहंस योगानंद दोनों इसके महत्व पर बल देते हैं। किसके महत्व पर, ध्यान पर, मेडिटेशन पर बल देते हैं। ठीक है, चलें ये ऑप्शन राइट है आपका। देखिए ध्यान और आसन में अंतर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूजा तीर्थ यात्राएं इन चारों में अंतर होता है। ठीक है, आसन में क्या होता है, आप बैठ कर क्या करते हैं, सांस बाहर लेते हैं नाक से, फिर अंदर छोड़ते हैं। ठीक है, अपने पैरों को इस तरह से मोड़ते हैं जैसे आपने पतंजलि के फाउंडर को देखे हैं ना, उनका क्या नाम है, गुरु रामदेव। ठीक है, वो क्या करते हैं, आसन करते हैं। ठीक है, मेडिटेशन क्या होता है, ध्यान। ध्यान रखेंगे, गोरखनाथ और परमहंस दोनों किस पर महत्व देते हैं, ध्यान पर। यह ऑप्शन आपका करेक्ट है चौथे का। चलिए 5वां नंबर प्रश्न पूछा गया था, नाथ पंथ में सिद्ध शब्द का तात्पर्य है। नाथ पंथ में सिद्ध शब्द का तात्पर्य क्या है भैया, उपलब्धियां। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 5वें का। चलिए छठा प्रश्न आपका पूछा गया था, नाथ शब्द का तात्पर्य है। नाथ शब्द का तात्पर्य क्या है, नाथ पंथ का अनुयायी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट था आपका। चले बहुत सारे प्रश्न देखिए, इस बार प्रश्न आपके बहुत अलग अलग पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 7वां प्रश्न है, हठ योग जोड़ देता है। ये तो मतलब ये जो प्रश्न है आपका हर साल पूछा जाता है, ये पूछा गया था पिछले बार भी। ठीक है, तो हठ योग जोड़ देता है, किस पर जोड़ देता है, तो ये शारीरिक मुद्राओं पर जोड़ देता है। ठीक है, फिजिकल पोस्ट्यूर पर। ये ऑप्शन राइट है आपका 7वें का। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन परमहंस योगानंद से संबंधित है। कौन है भैया, तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका 8वें का। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है, कुंडलिनी योग संबंधित है। कुंडलिनी योग किससे संबंधित है भैया, गोरखनाथ से। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका 9वें का। प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा गया था, समग्र योग संबंधित है। समग्र योग श्री अरविंद से संबंधित है, बी ऑप्शन राइट आपका 10 का। चलिए प्रश्न नंबर 11 का पूछा गया है, नाथ साहित्य का संबंध है। नाथ साहित्य का संबंध किससे है, गोरखनाथ से, नाथ पंथ से और हठ योग से। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है, नाथ पंथ परंपरा में सिद्ध किसे माना जाता है। नाथ पंथ परंपरा में सिद्ध किसे माना जाता है, निपुण गुरु को। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 13 पूछा गया था, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे 84 इसमें बी ऑप्शन करेक्ट था। नाथों की संख्या 9 है, यह भी हर साल पूछा जाता है। 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। 1 मिनट, हाँ ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 84। सॉरी। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया भैया, ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ क्या है। ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ है सामर्थ्यवान, सी ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, ध्यान रखेंगे 15 का सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है, अलख निरंजन किस अवस्था को कहा जाता है। अलख निरंजन शून्य समाधि को कहा जाता है, बी ऑप्शन राइट है 16 का।
प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है, गोरखबानी के लेखक कौन हैं? गोरखबानी के लेखक गोरखनाथ जी हैं। बी ऑप्शन राइट है आपका 17 का। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया था, कौल मत के प्रवर्तक कौन है? ये भी हर साल पूछा जाता है दोस्तों, मत्स्येंद्र नाथ है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है आपका 18 का। ये भी हर साल पूछा जाता है, घरंड संहिता संबंधित है। घरंड संहिता महर्षि घरंड से संबंधित है। ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 20 क्या है? ये भी हर साल पूछा जाता है, हठ योग में ह का अर्थ है, ह का अर्थ है सूर्य। सी ऑप्शन राइट था आपका। चलिए ये भी हर साल पूछा जाता है। देखिए कई सारे इसमें प्रश्न हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। हठ योग पर दीपिका के लेखक कौन है? तो स्वात्माराम जी हैं। डी ऑप्शन राइट है। जो मैंने आप हमारे चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको नाथ पंथ के बहुत सारे आपको मॉडल पेपर और प्रश्न पत्र मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने काफ़ी आसानी से एग्ज़ाम पास कर लिया होगा। ठीक है, इसलिए मैंने क्लास भी नहीं कराया क्योंकि समय भी नहीं मिल पाया, और आपका मैंने पहले से ही क्लास कराया है। ठीक है, हर साल उसी टॉपिक से प्रश्न आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने पढ़ा होगा तो काफ़ी शानदार तरीके से आपका एग्ज़ाम गया होगा। प्रश्न नंबर 22 क्या है? योग मार्ग में लोकगीतों के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो सबसे पहले गोरखनाथ थे। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन राइट है आपका। 23 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ किस सदी में हुए? 9वीं सदी में। ए ऑप्शन राइट आपका 23 का। चलें प्रश्न नंबर 24 देखेंगे क्या पूछा गया था, अवधूत संप्रदाय संबंधित है। अवधूत संप्रदाय भक्ति पंथ से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। सॉरी 1 मिनट, अवधूत संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय किससे संबंधित है? नाथ पंथ से। ठीक है, सॉरी, सी ऑप्शन राइट है आपका 24 का। ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 25 क्या है? गोरखनाथ एंड कनफटा योगी पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 25 का। प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है, योग सूत्र के रचयिता कौन है? योग सूत्र के रचयिता पतंजलि हैं। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया था, चित्त संबंधित है। चित्त महत्व से, अहंकार से और मन से। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 28 पूछा गया था, योग दर्शन के प्रणेता है। योग दर्शन के प्रणेता कौन है भैया? पतंजलि हैं। ए ऑप्शन राइट है आपका। ये सभी प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, दोहराता है। ठीक है, देखिए ये भी पूछा गया है, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो भैया श्री अरविंद है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। क्रिया योग की अवधारणा, ये भी पूछा जाता है हर साल भैया, परमहंस योगानंद से। सी ऑप्शन राइट था 30 का। ठीक है, चले 31 नंबर प्रश्न है, अतिमानस की अवधारणा का संबंध है किससे है? श्री अरविंद से है। ठीक है, ये न्यू क्वेश्चन है 31 का। डी ऑप्शन राइट है आपका। ये आपका पुराना क्वेश्चन है, द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के रचयिता कौन है? ये हर साल पूछा जाता है, अक्षय कुमार बनर्जी हैं। बी ऑप्शन राइट है 32 का। चले 33 नंबर प्रश्न का है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो आप सभी लोग जानते हैं मत्स्येंद्र नाथ थे। ठीक है, 33 का सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 34 पूछा गया, गोरखनाथ मंदिर स्थित है। तो आप सभी लोग जानते हैं गोरखपुर में स्थित है। 34 का डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 35 पूछा गया है, पिंड में ब्रह्मांड की अवधारणा का संबंध है। पिंड में ब्रह्मांड की अवधारणा किससे संबंधित है? गोरखनाथ से। ठीक है, ये बहुत ही शानदार है। जो हमारे योग के गुरु थे, ठीक है, और जो हमारे पुराने जो गुरु थे, ठीक है, जो महर्षि हुआ करते थे, वो उन्होंने बताया था पिंड में ब्रह्मांड की अवधारणा को, और प्रेजेंट टाइम में उसे वैज्ञानिकों ने भी माना है। प्रेजेंट टाइम में उसे लोग जो वैज्ञानिक हैं हमारे, ब्लैक होल उसे बोलते हैं। उस समय में भी ब्लैक होल का खोज किया गया था। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 36 क्या है? आदिनाथ का संबंध है। आदिनाथ का संबंध भगवान शिव से है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आपका 36 का। प्रश्न नंबर 37 क्या है? चक्र भेदन संबंधित है। चक्र भेदन हठ योग से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट है आपका। हठ हठ योग, ये जो चक्र भेदन आप समझ रहे हैं, चक्र भेदन क्या है? देखिए जब आप चक्र, जब आप क्या करते हैं, मेडिटेशन करते, 7 चक्र इस तरह से होते हैं। ठीक है, 7 चक्र आपके शरीर में, तो उसी चक्र के बारे में पूछ रहा है। 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, तो चक्र भेदन किससे संबंधित है? हठ योग से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है? कपाल भाति का संबंध है। यह भी पुराना क्वेश्चन है, नाथ योग से संबंधित है। ए ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 39 पूछा गया है, मुद्रा एवं बंध का संबंध है। किससे संबंध है? हठ योग से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है 39 का। चले प्रश्न नंबर 40 पूछा गया है, अर्ध मत्स्येंद्र शासन क्या है? तो यह क्या है भैया? यह एक आसन है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका 40 का। चलिए बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न आए थे। कुछ प्रश्न बहुत सारे आपके पुराने प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है,
सत्य का संबंध है, ये भी आपका न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, सत्य का संबंध किससे बताइए आप सभी लोग? बिल्कुल नियम से, ए ऑप्शन राइट है आपका। चलिए 42 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पूरक, कुंभक और रेचक का संबंध है, किससे संबंध है बताइए? प्राणायाम से। ठीक है, पूरक कुंभक, पूरक क्या होता है? जब आप नाक के द्वारा सांस अंदर लेते हैं। ठीक है, कुंभक क्या होता है? जब आप नाक के द्वारा सांस बाहर छोड़ते हैं। रेचक क्या होता है? जब आप सांस रोकते हैं। ठीक है, तो प्राणायाम से संबंधित है। 42 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 43 क्या पूछा गया है? षष्टांग योग संबंधित है, षष्टांग योग अष्टांग योग से संबंधित है, ए ऑप्शन राइट है 43 का। प्रश्न नंबर 44 क्या है? 15 तिथि के रचयिता कौन है? 15 तिथि के रचयिता गोरखनाथ है, बी ऑप्शन राइट है आपका 44 का। प्रश्न नंबर 45 है, षटकर्म संबंधित है, षटकर्म नाथ योग से संबंधित है, बी ऑप्शन राइट है 45 का। प्रश्न नंबर 46 पूछा गया था, गोरखनाथ की प्रामाणिक रचनाएं मानी गई हैं। गोरखनाथ की प्रामाणिक रचनाएं 40 रचनाएं इनकी 40 मानी गई हैं, लेकिन प्रामाणिक रचनाएं 14 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47 क्या पूछा गया था? किसने कहा कि शिव में शक्ति निहित है, शक्ति में शिव निहित है? किसने कहा था भैया? तो गोरखनाथ ने कहा था। 47 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 48 पूछा गया था, किसने कहा योग से बढ़कर न कोई पुष्प है और न कोई पुण्य है? ठीक है, किसने कहा योग से पढ़कर न कोई पुण्य है और न ही कोई सुख? तो यह कहे थे आपके गोरखनाथ जी, डी ऑप्शन राइट है 48 का। चलिए प्रश्न नंबर 49 पूछा गया था, नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? तो देखिए सूफी साहित्य पर भी पड़ा था। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है आपका 49 का। चलें प्रश्न नंबर 50 आपका पूछा गया है, इसमें थोड़ा सा दुविधा है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। शंकराचार्य के बाद रामचंद्र शुक्ल का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था, यह मत है। ठीक है, या तो देखिए रामचंद्र शुक्ल का है या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है या फिर सी। ठीक है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तब तक मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।